दोस्तों आज मैं आपको उत्तराखंड के एक ऐसे मंदिर में लेकर जाने वाला हूं जो देखने में बिल्कुल केदारनाथ मंदिर जैसा ही दिखता है और ये मंदिर केदारनाथ से भी ऊंचा है। ये मंदिर चारधाम यात्रा के बीच में ही पड़ता है। यहाँ पर भगवान शिव का त्रिशूल आज भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर पंच केदारों में से एक केदार रुद्रनाथ का शीतकालीन गद्दी स्थल भी मौजूद है और यहाँ पर ही उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध होली भी खेली जाती है। दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलूंगा गोपीनाथ मंदिर में। यहाँ पर भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टूर गाइड विद नेगी जी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको दर्शन करवाने वाले हैं गोपेश्वर के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर गोपीनाथ मंदिर के, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर गोपी रूप में आए थे। तो चलिए फिर सबसे पहले आपको बताते हैं ये मंदिर कहाँ पे स्थित है। दोस्तों ये मंदिर ऋषिकेश से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मंदिर बद्रीनाथ जाते हुए चमोली मार्केट से 12 किलोमीटर दूरी पर गोपेश्वर में स्थित है और यहाँ तक जाने के लिए जो सड़क है वो बहुत ही अच्छी बनी हुई है, तो आसानी से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं गोपेश्वर बाजार में और यहाँ पे थोड़ा सा गाड़ी की पार्किंग की प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे गाड़ी को पार्क यहाँ मार्केट में पेट्रोल पंप में पार्किंग बनी हुई है वहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने के बाद आप चलते हैं गोपीनाथ मंदिर में। तो दोस्तों ये देखिए ये है बाजार, पूरा गोपेश्वर बाजार, जो कि यहाँ का एक काफ़ी बड़ा बाजार माना जाता है। यहाँ पर ज़रूरत का लगभग हर सामान आपको मिल जाएगा। और दोस्तों पहाड़ी बाजार कुछ इसी तरह के होते हैं। तो यहाँ से होते हुए अब हम चलते हैं गोपीनाथ मंदिर में। और दोस्तों ये जो शहर है गोपेश्वर, ये गोपीनाथ मंदिर के कारण ही इस शहर का नाम गोपेश्वर भी पड़ा है। तो दोस्तों अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं गोपीनाथ मंदिर में। ये देखिए सामने है मंदिर और देखने में ये बिल्कुल हूबहू कॉपी नज़र आ रहा होगा केदारनाथ मंदिर का। जिस तरह से केदारनाथ मंदिर है सेम उसी तरह से ये मंदिर है और उतना ही लगभग बड़ा है। कहा जाता है कि ये 1-2 फीट उससे ज़्यादा ही बड़ा है। तो अभी जब मैं आपको नीचे से दिखाऊंगा तब आपको इसका अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना बड़ा है। ये देखिए बिल्कुल सेम केदारनाथ की शैली में ही ये मंदिर भी बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। अब चलते हैं नीचे। अब आपको बताते हैं मंदिर के बारे में कि मंदिर क्यों प्रसिद्ध है और इस मंदिर की क्या कथा है। दोस्तों इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण किया था। उसके बाद वो गोपी का रूप धारण करके वृंदावन गए थे। वृंदावन में जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला किया करते थे तब भगवान शिव का भी एक बार मन हुआ कि वो रासलीला में शामिल हो। इसके लिए उन्होंने यहाँ पे गोपी का रूप बनाया और उसके बाद वो रासलीला में शामिल होने के लिए वृंदावन चले गए थे। इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ गया गोपीनाथ मंदिर। और दोस्तों आप यहाँ पे मंदिर की शैली देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत शैली में बनाया गया है। और इस मंदिर के बारे में दोस्तों लोगों का अलग अलग कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि ये मंदिर कत्यूरी शासकों के समय में बना है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पांडवों ने बनाया था। और इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि ये मंदिर पहले से ही यहाँ पे मौजूद था। इसके अलावा ये जो स्थल दिख रहे हैं जहाँ पे ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर उत्तराखंड की सबसे प्रसिद्ध होली खेली जाती है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये कुछ यहाँ पे और भी मंदिर थे छोटे मोटे जो टूट चुके हैं, उनके अवशेष हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवानों की मूर्तियाँ हैं, भगवान गणेश की। इसके अलावा कई देवी देवताओं के यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई हैं। कई सारे शिवलिंग भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ये देखिए कई सारे यहाँ पे शिवलिंग हैं, कुछ छोटे शिवलिंग हैं, कुछ बड़े शिवलिंग हैं। इस तरह के कई सारे शिवलिंग हैं, भगवानों की मूर्तियाँ हैं। तो बहुत ही प्राचीन ये मंदिर है दोस्तों। और पहले के समय में जब पैदल यात्रा होती थी तो ये मुख्य पड़ाव होता था। इसी रास्ते लोग अपनी चारधाम यात्रा को करते थे और यहाँ पर आकर मंदिर के दर्शन करते थे। और आज भी जो लोग बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं तो यहीं से होकर जाते हैं और यहाँ के दर्शन ज़रूर करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्थरों पर कितनी बारीकी से काम हुआ है और वो भी हज़ारों साल पहले का ये मंदिर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा भारत कितना डेवलप था उस समय और कितनी अच्छी नक्काशी यहाँ पर की गई हैं। ये जो त्रिशूल आप सामने देख रहे हैं इसके बारे में भी लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये भगवान शिव का त्रिशूल है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब यहाँ पर नेपाल का शासन आया था तो नेपाल के शासन के समय ये नेपाल के राजाओं ने इस त्रिशूल को रखा था। अब इस तरह की 2-3 कहानियाँ यहाँ पे लोगों द्वारा बताई जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मंदिर परिसर में एक कल्प वृक्ष भी है। ये है कल्प वृक्ष, जिसके बारे में कहा जाता है ये बहुत ही पुराना है और ये हमेशा ही यहाँ पे रहा है। यहाँ पर
किंवदंती और शास्त्र के अनुसार यहाँ से भगवान शिव गोपी का रूप धारण करके वृंदावन गए थे, जहाँ पर महारास की लीला का मंचन हो रहा था, और यहीं से भगवान शिव सज धज करके उस महारास में गए थे, और वहाँ से आने के तत्पश्चात श्री गोपीनाथ मंदिर में यहाँ पर समाधिस्थ अवस्था में हो गए थे। इसलिए इस मंदिर का नाम गोपीनाथ पड़ा। और कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था, और कामदेव रति के रूप में परिवर्तित हुए थे। मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर रति कुंड है, जहाँ पर आज भी मछली के रूप में कामदेव का निवास है। यहाँ पर ये अनेक राजाओं का ने यहाँ पर शासन किया। तो पूर्व में राजा जब किसी किले को जीतते थे, किसी राज्य को जीतते थे, तो अपना विजय स्तंभ घोषित करते थे। उसी विजय स्तंभ के अनुसार यहाँ पर गोरखा शासन 1600 के आसपास यहाँ पर लगा था, और गोरखा राजा अशोक चल्ल के माध्यम से ये विजय स्तंभ त्रिशूल के रूप में यहाँ पर गठित किया गया था, जिसका उल्लेख स्वयं इस त्रिशूल में भी वर्णित है। यहाँ पे श्री गोपीनाथ जी का मंदिर है, और ये पंच केदारों का मुख्य पड़ाव माना जाता है। और यहाँ पर प्राचीन काल में जब पैदल यात्रा होती थी, तो पैदल यात्रा के माध्यम से जब यहाँ पे यात्री आते थे, तो इस स्थल पर अगर माना जाता है कि अगर किसी की पंच केदार की, बद्री विशाल की अगर यात्रा पूरी नहीं हो पाती थी, अगर उसने इस धाम में अगर गोपीनाथ जी के दर्शन कर दिए, तो उससे बद्री केदार की यात्रा का जो फल मिलना है वो गोपीनाथ जी में यात्रा करने से उसे फल मिल जाता था। यहाँ पर श्री रुद्रनाथ जी का गद्दी स्थल भी है, और यहाँ से भगवान श्री रुद्रनाथ जी की डोली 6 महीने के लिए श्री रुद्रनाथ धाम में जाती है, और वहाँ पर विधिवत श्री रुद्रनाथ धाम में पूजा होती है। तत्पश्चात 6 महीने के बाद श्री गोपीनाथ मंदिर में, जहाँ पर रुद्रनाथ गद्दी स्थल है, वहाँ पर विराजमान होती है। पूर्व काल में यहाँ पर अनेक राजाओं के द्वारा शासन किया गया, और इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए काफ़ी स्थानीय लोगों के माध्यम से, राजाओं के माध्यम से काफ़ी भरपूर प्रयास किया गया, और आज के समय में पुरातत्व विभाग के माध्यम से श्री रुद्रनाथ गोपीनाथ मंदिर का संरक्षण किया जा रहा है। धन्यवाद। आप दोस्तों इस बात का एक अंदाज़ा लगाइए, आज से हज़ारों साल पहले जब यहाँ पर ना तो सड़कें थी, ना तो इतनी मशीनें हुआ करती थी, ना गाड़ियाँ हुआ करती थी, और तब के समय में ये मंदिर बने हैं, और इतने खूबसूरत और इतनी अच्छी नक्काशी करके बने हैं। आप देख लीजिए कितने सुंदर ये मंदिर है, और यहाँ पे कई सारे शिवलिंग भी बनाए गए हैं। ये देखिए, क्योंकि भगवान शिव का मंदिर है तो इसलिए यहाँ पे शिवलिंग भी बहुत सारे बने हुए हैं, और बहुत ही विशाल मंदिर है ये। जैसा केदारनाथ मंदिर है लगभग उतना ही ये विशाल है। पूरा का पूरा जो ये मंदिर है ये पत्थरों से और मिट्टी से ही बना है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का उस समय ना सीमेंट हुआ करता था, ना ही उस टाइम पे कोई सरिया हुआ करता था, तो उस टाइम पे केवल पत्थरों और मिट्टी से ये मंदिर बना है। दोस्तों एएसआई के अनुसार ये जो मंदिर है ये कत्यूरी शासकों ने बनाया है। इसके अलावा जो लोगों का मानना है, लोगों का ये मानना है कि ये मंदिर पांडवों ने बनाया है। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों की मान्यताएं हैं। दोस्तों यहाँ मंदिर परिसर में यहाँ पर जो त्रिशूल है ये भी एक आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि ये त्रिशूल करीब 5 मीटर ऊंचा है। यहाँ इस त्रिशूल में 3 अलग अलग भाषाओं में कुछ लिखा हुआ है, जिसमें कुछ नेपाल के शासकों के बारे में बताया गया है, और कुछ लिपियाँ ऐसी हैं जिनको आज तक नहीं पढ़ा गया है, और कुछ लिपियों के बारे में नेपाल के कुछ शासकों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो हो सकता है कि जब नेपाल का शासन यहाँ पे आया होगा तब के समय में ये चीज़ें लिखी गई होंगी। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नेपाल के शासकों ने ही इस त्रिशूल का निर्माण किया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कहानियाँ हैं, लोगों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि भगवान शिव का ही त्रिशूल है और वो आज तक यहाँ पर है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही विशाल त्रिशूल है और बहुत समय से यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि हमें पंडित जी ने अभी बताया कि यहाँ पर रुद्रनाथ जी का शीतकालीन गद्दी स्थल भी है, तो इसके भी आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। सर्दियों में 6 महीने यहाँ पर रुद्रनाथ जी की शीतकालीन पूजा होती है, तो यहाँ पर आकर आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों जो गोपेश्वर की प्रसिद्ध होली होती है, जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और बड़े ही धूमधाम से होली मनाई जाती है, वो इसी एरिया में होती है। ये देखिए पूरा एरिया है जो यहीं पर वो होली खेली जाती है, जो कि हमारे उत्तराखंड की एक बहुत प्रसिद्ध होली भी है। जैसे वृंदावन की होली फेमस है, वैसे हमारे उत्तराखंड की गोपेश्वर की होली काफ़ी प्रसिद्ध है। नरेंद्र सिंह नेगी,
जो हमारे गढ़वाली गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी, उन्होंने इसी चौक पे होली का जो गाना है कैन मारी तरररा, उसकी शूटिंग इसी चौक पे हुई थी। और गोपेश्वर की होली और ब्रज की होली दो ही मशहूर हैं पूरे इंडिया में, ब्रज की होली और गोपेश्वर की होली। तो हर साल जब भी होली होती तो यहीं चौक पे सब लोग यहीं पे आके, पूरे शहर के लोग यहीं पे होली का वो करते, आनंद लेते हैं यहाँ पे। कब से ये फेमस कब से हुई होली? ये जब से नरेंद्र सिंह नेगी ने यहाँ पे शूटिंग करी थी इस गाने की, कैन मारी तरररा, तो तब से फेमस हुई। तो होली में कहाँ से लोग आते हैं? पूरे शहर के, पूरे गोपेश्वर चमक। फिर बाहर से भी आते हैं? बाहर से भी आते हैं, हाँ बाहर से भी आते हैं। जिन्होंने सुना है, जिन्हें होली पसंद है वो आते हैं लोग, यहाँ पे नाचते हैं सब लोग। और ऊपर भगवान श्री रुद्रनाथ जी की वो फोटो लगी है, वो मंदिर का वो चित्र लगा हुआ है। तो 6 महीने पूजा यहाँ गोपीनाथ मंदिर में होती है रुद्रनाथ जी की, और 6 महीने बाद ऊपर अपने वहाँ चले जाएंगे अपने स्थल पे ऊपर। हाँ, वो ऊपर उस पहाड़ी के पीछे मंदिर है, वो मंदिर की फ़ोटो है वो पीछे लगी हुई है। तो 17 तारीख को यहाँ से डोली चलेगी, 18 को कपाट खुलेंगे रुद्रनाथ जी के। चतुर्थ केदार, प्रथम केदार हैं केदारनाथ जी, द्वितीय हैं मध्य महेश्वर महाराज जी, तृतीय तुंगनाथ महाराज जी, चतुर्थ भगवान श्री रुद्रनाथ जी, पंचम कल्पेश्वर महाराज, पंच केदार हमारे उत्तराखंड। यहाँ पर जो त्रिशूल है उसका क्या? त्रिशूल कहते हैं भगवान शिव तपस्या कर रहे थे, तो कामदेव जो वो थे कामदेव, उन्होंने खलल डाल दिया था शिव जी की तपस्या में भंग करने के लिए। तो शिव जी ने त्रिशूल फेंक के उनको वो किया था यहाँ पे सामने। वो जो त्रिशूल है वो इसमें टच करके ये इसमें कंपन होता है? इसी उंगली से टच किया जाता है, बस इस वाली उंगली से। इस उंगली से टच करके क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन? हाँ। तो बाकी को हिलाना चाहे तो तब? नहीं, हिलाते नहीं, उसको टच नहीं करेंगे। वो लिखा भी है वहाँ पे, डोंट टच द टाइडेंट, त्रिशूल को हिलाए नहीं, सिर्फ टच करना है वाइब्रेशन के लिए। तो इस उंगली से आप वाइब्रेशन हो। और दोस्तों, अगर आपको यहाँ गोपेश्वर की सबसे प्रसिद्ध होली देखनी है तो आप होली के समय यहाँ गोपीनाथ मंदिर में आइए। उस समय आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही फेमस होली होती है। वो होली ठीक इसी जगह पर होती है। इसके अलावा दोस्तों, कहा जाता है कि कामदेव को भगवान शिव ने यहीं पर भस्म किया था। कहते हैं कि जब माता सती ने अपना देह त्याग दिया था तो उसके बाद भगवान शिव यहाँ पर तपस्या में लीन हो गए और भगवान शिव को उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तब सभी देवताओं ने कामदेव से कहा कि आप भगवान शिव को उठाने का प्रयत्न करें। तब कामदेव ने अपने तीर मारकर भगवान शिव को उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन भगवान शिव ने गुस्से में आकर कामदेव को ही भस्म कर दिया। उसके बाद उनकी पत्नी यहाँ पर आई और भगवान शिव से माफ़ी मांगी और कहा कि उनके पति को आप पुनः जीवित कर दीजिए। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर है रति कुंड, कि वहाँ पर जाकर कामदेव और रति मछली के रूप में रहेंगे। तो अगर आपको भी ये रति कुंड देखना है तो इस मंदिर से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर ये रति कुंड है। तो ये देख लीजिए, ये है रास्ता रति कुंड जाने का। पैदल आप यहाँ मंदिर से होते हुए आ सकते हैं। किसी से भी पता करिएगा कि रति कुंड कहाँ पर है। और रास्ते में देखिए आप कुछ इस तरह के और भी प्राचीन मंदिर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने कहा था जैसे कि बहुत सारे मंदिर हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, इनके अंदर शिवलिंग भी रखे हुए हैं। और इन मंदिरों के बारे में बताया जाता है कि ये मंदिर भी उसी समय के हैं जब गोपीनाथ मंदिर बना था। तो इस तरह के उस समय यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे मंदिर हुआ करते थे। और ये सब मंदिर जितने भी हैं ये ASI के अंडर में हैं। तो ASI ही इनका संरक्षण करता है और यहाँ पे किसी भी प्रकार का तोड़फोड़, किसी भी प्रकार का छेड़ाछाड़ी कोई नहीं कर सकता। और यह है दोस्तों वो रति कुंड, ये देख लीजिए। इस कुंड की मान्यता कि इस कुंड में कामदेव और उनकी पत्नी रति मछली के रूप में रहते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की मान्यताएं हैं इस मंदिर के बारे में। और अगर आप आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर दर्शन कीजिएगा, रति कुंड भी आइएगा और महादेव के दर्शन भी कीजिएगा गोपीनाथ मंदिर में। दोस्तों, ये जो मंदिर है ये बद्रीनाथ वाले रास्ते में पड़ता है, लेकिन अगर आप केदारनाथ से बद्रीनाथ की ओर आ रहे हैं तभी भी आप रास्ते में इस मंदिर के दर्शन कर लेंगे। इस मंदिर से केदारनाथ की दूरी 151 किलोमीटर है और बद्रीनाथ धाम की भी दूरी 151 किलोमीटर है। तो यानी ये सेंटर पॉइंट है दोनों मंदिरों का, और पहले के समय में यहीं से होकर यात्राएं होती थी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।